जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। श्री शिव महापुराण का 23वां अध्याय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव नाम की महिमा। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप हमें भस्म की महिमा सुनाइए। रुद्राक्ष का महानतम और शिवजी के उत्तम नाम का महानतम भी सुनाइए, जिसे सुनकर हमारा चित्त प्रसन्न हो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम वार्ता पूछी है। आप धन्य हैं, पवित्र और कुल के भूषण हैं, क्योंकि लोक में जिन्हें शिवजी की परम प्रिय है उन्हें साक्षात शिव ही परम देवता हैं, वे धन्य हैं और कृतार्थ हैं। उनका देह धारण करना सुफल है। जो शिव जी की उपासना करते हैं, मानो उन्होंने अपने कुल का उद्धार कर लिया। उसी का मुख पवित्र है, जो शिव शिव करता हुआ सर्वदा शिव जी को नमस्कार करता रहता है। हे ऋषियों, शिव जी का नाम, विभूति और रुद्राक्ष, ये तीनों महापुण्य रूप त्रिवेणी फल के समान कहे गए हैं। और जो इन तीनों को नित्य अपने शरीर में धारण करके रहता है, उसके दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। उनका दर्शन त्रिवेणी के समान है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। तथा जो इस प्रकार नहीं जानता, वह निसंदेह पापी है। उसके मस्तक में विभूति नहीं है और अंग में रुद्राक्ष नहीं है, तथा जिसके मुख में शिवम की वाणी नहीं है, उसे अधम के समान त्याग देना चाहिए। शिवजी का नाम गंगा, विभूति, यमुना और रुद्राक्ष पाप नाशनी सरस्वती है। और जिसके शरीर में ये तीनों हैं, ऐसे भगत के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान के समान फल प्राप्त होता है। जब जगत के हितकारी श्री ब्रह्मा जी ने इसकी तुलना की, तो ये तीनों समान सिद्ध हुए। अतएव पंडितों को सदा विभूति धारण करनी चाहिए। उसी दिन से ब्रह्मा आदि देवों ने इन तीनों को धारण किया, जिनके दर्शन से पाप नाश हो जाते हैं। हे विप्रो, सत असत्य से परे श्री महेश्वर के बिना इस ब्रह्मांड में तो क्या संपूर्णता है, जिससे इन तीनों का महानतम जाना जा सकता है। केवल जिससे इन तीनों का महानतम जाना जा सके, केवल एक शिव का नाम ही ऐसा है, जिसके स्मरण करते ही पापों के पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं। इसमें कुछ संदेह नहीं है। शौनक, जितने भी पाप मूलक अनेक प्रकार के दुख हैं, वे केवल एक शिव के नाम से ही नष्ट होते हैं, अन्य किसी से नहीं। वही वैदिक, वही पुण्य आत्मा, वही पंडित और वही धन्य है, जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिवजी के नाम जप से में आसक्त रहता है। हे मुनि, जिनको शिवजी के नाम जप में विश्वास होता है, वे दिन रात उसी में लगे रहते हैं, क्योंकि शिव नाम से जितने पाप पातक नष्ट होते हैं, संसार में मनुष्य उतने ही पाप नहीं कर सकता। शिव नाम रूपी नौका को पाकर मनुष्य संसार रूपी सागर से तर जाता है। ब्रह्मा आदि हत्या आदि अनंत पापों की राशि शिव नाम के लेते ही नष्ट हो जाती है। जो पाप रूपी अग्नि से पीड़ित हों, उन्हें शिव नाम रूप अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि पाप रूप दावा अग्नि में से तृप्त हुए को उसके बिना शांति नहीं प्राप्त होती। हे मुनीश्वर, जिसकी शिव नाम में अखंडित भक्ति है, उसको मोक्ष सुलभ है, अन्य को नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। हे मुनीश्वरों, बहुत कहने से क्या लाभ। मैं एक ही श्लोक में कहता हूँ कि श्री शिव नाम की महिमा संपूर्ण पाप को हरण करने वाली है। शिव नाम के प्रभाव से मनुष्य उत्तम संगति को प्राप्त होता है। पूर्व काल में इंद्रधूमन नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा था।
बड़ा पापी राजा था, जिसे शिव नाम से के प्रभाव से उत्तम गति प्राप्त हुई थी। हे द्विज श्रेष्ठो, यह मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा कही। अब आप संपूर्ण पवित्रों का भी पवित्र भस्म महानतम सुने। जय गुरु जी। श्री शिव महापुराण का 23वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शिव महापुराण के अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।